नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी अच्छे रहे। तो दोस्तों अभी हो रही रात की 2:30, लेकिन दोस्तों आजकल मुझे रात में और दिन में फ़र्क करना बिल्कुल ही मतलब क्या कहूँ आप सबको से पता ही नहीं लगता। दोस्तों बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इस टाइम यानी इमरजेंसी में डॉक्टर ने बोला है इसे एक्सरे कराना है ताकि इसके छाती में कोई बलगम वगैरह या क्या परेशानी हो रही है वो पता लग सके, क्योंकि ऑक्सीजन में रखने के बावजूद भी इसका तबीयत में मतलब कोई सुधार नहीं हो रहा है। और बहुत ही ज़्यादा घबरा तो मैं रही हूँ, लेकिन डॉक्टर जब जब मुझे कोई भी चेकअप के लिए लिख के देता है ना, ऐसा रिपोर्ट वगैरह लाने के लिए, तो मेरा जीव है ना बहुत ज़्यादा घबराता है। तो इस टाइम उसे ले जाना पड़ेगा एक्सरे कराने के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ। वैसे मम्मी को आए हुए बहुत दिन हो चुका है, यानी 3-4 दिन तो हो ही चुका है। मम्मी वहाँ पे परेशान हो रही है और गुस्से में आग बबूला हो रही है। उनका कई बार मेरे ऊपर जो है बराज भी निकल रही है। उनके बात को भी मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी जो स्थिति है ना इस टाइम में उसे कैसे जाने दूँ, सॉरी उन्हें। क्योंकि देख सकते हैं बाबू पूरी तरह से बेड पर किस तरह से पड़ा हुआ है और वो ऑक्सीजन पर है। जब से आया है हॉस्पिटल में तभी से इसका ऑक्सीजन में है। वो करोट लेता है ना तो उसे खुद को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और नाक में घाव सा हो गई है, क्योंकि नाक में जो लगा रखा है ना उसमें एक डंठल सा है जो कि नाक में सेट होने के लिए यानी कि फिट होने के लिए है। तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो वो लगाना नहीं चाहता है, लेकिन आजकल उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रात को 2:30 बजे मुझे यहाँ पे कुछ मेडिसिन लिख के दिया है, तो मुझे वो मेडिसिन लाने के लिए जाना है। मम्मी सोनू के पास में है और छोटू भी उनके साथ में है। अकेले दोनों बच्चों को रखना मुश्किल है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। समझ नहीं आता कि आगे तरफ जाए कि पीछे तरफ जाए, या मतलब करे तो क्या करे इंसान, और इसमें अकेली है तो क्या करे। तो दोस्तों फाइनली इतने दूर मतलब पैदल आना पड़ा था मुझे, क्योंकि आसपास में कोई ऑटो या फिर टोटो मतलब कुछ भी साधन नहीं मिल पा रहा था और इतने रात होने की वजह से ओला भी पूरी तरह से बुक नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली एक ऑटो मिल तो गई है, लेकिन ये इस ऑटो वाला का ये प्रॉब्लम था, वो जब से आया है मतलब मेरे को बिठाया है ना तब से वो फ़ोन पे लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा बातें मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। तो मुझे डर तो लग ही रहा था और फिर अकेले हूँ तो डर लगी था है। आजकल ज़माना सही नहीं है, ज़माना सही हो या फिर ख़राब, कोई भी इंसान अगर अकेले इतने रात को घूमे ना और वो भी ऑटो वाले के साथ में, तो रिस्क की तो बात है ही। नहीं घूमना चाहिए, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन कर क्या सकती हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और बच्चे के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हर कोई माँ करता है, जैसे कि मैं देखती हूँ और लोगों के बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार होता है, बहुत ज़्यादा कई बच्चे ऐसे होता है जो लोग उठ भी नहीं पाता है, बैठ भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी माँ उनका सेवा करते हैं। कई पत्नियां हैं आज भी देखने को मिलता है यूट्यूब पर, जहाँ पर वो अपनी पतियों का सेवा करते हैं, जहाँ वो उठ भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो करता है। इंसान को कोई छोड़ नहीं देता है, जिस तरह मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ा गया, लेकिन मेरे साथ मेरा भगवान है। तो दोस्तों एक्सरे वहाँ से आने के बाद में मैंने बाबू का करा लिया था। यहाँ पे मैं बाबू से बता रही हूँ कि देखो तुम्हें ना इतना ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे थोड़ा समझाना ज़रूरी था। बच्चा है वो बार बार पूछता रहता है मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे तसल्ली देने के बाद में हम दोनों जा रहे थे रूम की तरफ, यानी कि जो हॉस्पिटल का मेन है जहाँ पर बाबू एडमिट है। देख सकते हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ कीड़ों मकोड़ों की तरह लोग रहते हैं, उस जगह पे बिल्कुल ही इंसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। और मम्मी ने बोला ये वाला इंजेक्शन तेरे जाने के बाद में उसको लगाया था। तो दोस्तों पूरे दुनिया यहाँ पे सो चुका है और मम्मी को मैंने सोने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो बुजुर्ग है और उनका रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर वो भी थक जाते हैं बच्चों को देखने के बाद में। और यहाँ पे मैं और सोनू बैठे हुए हैं, क्योंकि सोनू का यहाँ पे न्यूमलाइजेशन हो रहा है और न्यूमलाइजेशन होने के बाद में उसे एक इंजेक्शन और लगेगा, क्योंकि 20 मिनट बाद में उसे एक इंजेक्शन लग रहा है। अस्थमा का अटैक मुझे नहीं पता था कि इतना भयंकर वाली होती है। और अभी बाबू को देखने के बाद मैं ना बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी हूँ, शायद आगे से ऐसे गलती नहीं करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पूरी दुनिया सो चुका है, बस हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस वो बोलता है ना मजबूरी में इंसान को धीरज रखना पड़ता है, बस वही रख के और आगे भगवान का नाम लेके जो भी हो रहा है कर रही हूँ।